नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आपके साथ निखिल बत्रा। पदमपुर से संवाददाता घनश्याम हरिवानी ने बताया कि पदमपुर में भाजपा ने प्रदेश व्यापी आह्वान पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, पूर्व विधायक राजेंद्र भादु, मंडल अध्यक्ष गोकरण बहादुर चंद नारग, सरदुल सिंह कंग, कुलदीप बराड़, सुखजिंदर सिंह सुखी, राजकुमार मिगलानी, राजकुमार खरोड़, गुरबल पाल सिंह संधू, गोकरण गर्ग, विजय खुराना, दीनानाथ बलाना, सुनील हांडा, डॉक्टर रिशपाल सिंह, रामदास बिलंदी आदि के नेतृत्व में महिलाओं के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बिजली के बिल लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन कर बिजली के बिल अधिक आने पर आक्रोश जताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी कर बिजली की दरों को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शन में 300 से अधिक कार्यकर्ता व आक्रोशित बीपीएल परिवार शामिल थे। इस लॉकडाउन की स्थिति दे विच खाण नूं दो दाणे नहीं जोनी जी दे घरे साफ पानी ओ जोनी खेतां दे विच नहरां दा पानी नहीं ओ बिजली दा बिल किवें भरवा सकदा एक पासे वायदा कीता कि बिजली दे बिल असीं माफ करांगे। कार्यकर्ता मेरी माताएं मेरी बहनें पे 55,000 दिए थे हमने आपके बच्चों की पढ़ाई के दिए थे। कोई सी की मौत हो जाती थी तो 5 लाख रुपया हमने दिलाया था। उसमें अगर कोई बीमार था उसकी 5 लाख तक की सारी दवाई फ्री थी। अब एक ऑपरेशन नहीं हो रहा, एक बंद कर दिए और कार्ड भी बंद कर दिए। एक नया कार्ड नहीं बनाया। हमने यहाँ कैंप लगा के और पंचायतों में सेक्रेटरियों से कैंप लगा के एक एक गरीब को लेबर कार्ड बना के दिया। उसकी बच्ची की शादी होती थी, फार्म भरता था, 55,000 मिलता था और बहने यहाँ कैंप लगा के बांटे थे। अपने गरीबों के जितने भी हमने योजनाएं बनाई थी ये सरकार ने सारी बंद कर दी और एक काम किया कि बिजली के दर बढ़ा दो, हर चीज बढ़ाने में लगी हुई है। अब सारी तरफ से त्राई हो रही है। 2 मकान का छोटा सा प्लाट और बिल आया इनका जी 17,158 रुपए। ये है जी बनवारी लाल, गरीब को घर की रोटी नहीं बनती इनकी, और बिल आया 19,934 रुपए। ये बीपीएल परिवार है क्या? बीपीएल परिवार है ये। हाँ ये बताओ ना, बीपीएल परिवारों के गरीब बोलो के 20,000 वार्ड नंबर 18 से 7,681 19,000 ये लो जी 19,000 24,000 ये 24,000 है। लीलू राम जी रेडी का जुगाड़ कितने के जी आ रही ये लेडी 24,000 रुपए बिल। बहुत ही आदरणीय और सम्माननीय मेरे मार्गदर्शन सम्माननीय टीटी साहब, सभी यहाँ के पदाधिकारी बंधुओं, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तरीय नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी कि जिस तरह से बिजली के बिलों में गहलोत सरकार के आने के बाद में गड़बड़ी हुई, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी ऐसा पहलू है जिसके बारे में हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे। और उसके बाद में कोरोना काल के अंदर जिस तरह से 2-2, 3-3, 4-4 महीने के बिल माफ करने की बात कही गई या उसमें पेनल्टियों की छूट देने की, लेकिन वो पेनल्टियां ना तो कभी छूट हुई ना उनको कभी माफ किया। और तो और उनके जहाँ 450 रुपए हमारे वो बिजली का जो लगता था उसको 900 रुपए करके और 2,500-3,000 हजार रुपए के से लेकर 25,000 रुपए तक के बिल जो हमें भेजे, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात के लिए हम गहलोत सरकार की भर्त्सना करते हैं और उनके प्रति इस बात का रोष व्यक्त करते हैं कि इस तरह की जो उन्होंने व्यवस्था की है किसी सूरत में राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। विशेष रूप से हमारे गंगानगर जिले की, हमारे पदमपुर के लोग, हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे, चाहे छोटा ही हो बड़ा हो। हर बिल के अंदर जिस तरह से त्रुटियों से पूर्ण जो बिल आए हैं उसमें हर चाहे गरीब परिवार का हो, बीपीएल परिवार का हो, सबके साथ में जो एक अन्याय हुआ है ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था। निश्चित रूप से हम इसका विरोध करते हुए आज यहाँ के एएन साहब को ज्ञापन देने के लिए आए
और साथ ही साथ हम ये सारी बात कहने के लिए हैं। और एक बात मैं आपको निश्चित रूप से और बताना चाहूंगा आज के इस मौके पर, जिस तरह से गहलोत सरकार ने ये बिल बढ़ाकर जिस तरह से ये व्यवस्था की है, उसी तरह से आने वाले समय में जिस तरह से सरकार चाह रही है, ये जो बीपीएल के जो बिल है जिनमें सब्सिडी दी जाती है कम यूनिट के तक के, ये भी बंद करने वाली है। मैं आज आपको आगाह करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ इस बात की पूरी के लिए कि अब हमें इसको और वो उसके माफ करने वाली माफ की जगह और वो वसूल करने वाली है पैसे। सब्सिडी जब सारी की सारी खत्म करके सारे बिल एक साथ जमा कराने की योजना है। इसी तरह से किसानों के लिए जो ट्यूबवेल की जो व्यवस्था है उनके ऊपर भी सब्सिडी सरकार खत्म करके और बाद में कहते हैं हम किसानों के खाते में सीधे पैसे भेज देंगे। अगर इस तरह से व्यवस्था हो गई तो शायद ये बिल हम कभी नहीं भर पाएंगे। ये बहुत बड़ा एक साजिश के तहत काम हो रहा है। निश्चित रूप से प्रदेश की कांग्रेस सरकार इसके लिए तैयार हो जाए। अब भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाले नहीं है। सब लोगों ने आज तक ये देखा शायद ये राज काम कर रहा है, लेकिन राज तो अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ है। गहलोत साहब को तो अपनी कुर्सी के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता, चाहे जनता कुछ भी करे, कुछ भी उनके साथ अन्याय होता रहा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी चुप रह बैठने वाली नहीं है। हम सब मिलकर गहलोत सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध करें।